बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जी फाइनली हमारे तिल जो है ना वो सेल हो गए। आप लोग भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि तिलों का क्या बना, कुछ कह रहे थे कि आप जो है ना इसको चारपाई के ऊपर रखें, नीचे ये ख़राब हो जाएंगे। तो यानी कि काफ़ी सारे कमेंट्स तिलों के हवाले से आ रहे थे, तो हम लोगों ने इनको रखा नहीं है। ना रखने की वजह ये है कि भाई हमें जो है ना पैसों की सख्त ज़रूरत थी इस टाइम, इसलिए फिर हमने ना तिल सेल कर दिए। बस अभी वो भाई आए हैं आड़ती, तो यहीं पे जो है कंडे पे तोल के रिक्शे में लोड करके लेकर गए। तो तिल हमारे जो हैं वो माशाल्लाह अच्छे ही निकले हैं। थोड़ी भी चीज़ हो ना तो कहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दी है, बरकत डाली है उसमें। तो तकरीबन जो है ना 10 मन तिल थे। और तिल का हमारे पास रेट आप लोग पूछ रहे थे, तो तिल का रेट जो है वो हमारे पास एक मन का बस 10,000 है शुरू में। तो अच्छे तकरीबन तेल का दस हाँ जी, हजार है। अच्छे तेल का। अच्छे तिल का। हाँ, और नॉर्मल नॉर्मल का 9,500 और 9,000। 9,000, यानी कि नॉर्मल तिल का 9,500 और 9,000 इतना ही रेट है। और हमारे तिल जो हैं वो हुए हैं 10 मन। 10 मन के हिसाब, फिर आप 10,000 के हिसाब से आप हिसाब लगाए ले कि कितने के हुए हैं, जिसमें से हमने 1 एकड़ की जो मजदूरी दी है वो है तकरीबन 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और हमारे थे ये तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब ही है। हाँ जी। 3 एकड़ पूरे नहीं है, तो पच्चीस हजार 2.5, हाँ जी 25,000 रुपये जो है वो इसकी हमने मजदूरी दे दी है। और 10,000 का तो जब हमने इसका बीज लिया था, अगर बंदे के पास सरमाया हो तो बंदा इन तिलों को रख के और उस टाइम पर सेल कर सकता है जब इसकी काश्त हो रही होती है। क्योंकि उस टाइम 1,000 रुपये का 1 किलो हमें मिला था अच्छे तिल का, यानी कि जो हमने बीज डाला था। 10,000 का तो हमने बीज लिया था, कुछ फिर पानी शानी वहाइयाँ शाइयाँ सारा कुछ करने के बाद तारिक साहब बोल रहे हैं कि हमें बचा है, बचत कितनी हुई है हमारी टोटल 40,000 रुपये। अभी फ़िलहाल वैसे हमारे कुछ पड़े भी हैं, तकरीबन 1.5 एकड़ जो है वो पड़ा भी है अगर उसमें। उधर भी जेड़े निकलने नु बचत ही होनी अपनी। हाँ जी वही बचत होगी। वैसे अभी जो अभी तक की है वो है 40,000 रुपये हमें जो बचत हुई है। मजदूरी क्लियर कर दी थी। हाँ जी मजदूरी क्लियर कर दी हमने। जो हिस्सा था वो भी दे दिया, और साथ में जो ये कटाई जिन्होंने की है ना उनको भी पैसे दे दिए। लेकिन थ्रेशर वाले के तो अभी रहते हैं ना तारिक साहब। ओ दूसरे बेचे हो गए। अच्छा, हाँ चलो उधर। ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा वो कह रहे थे 3,000 एकड़ का, तो फिर अगर उनको भी देने पड़ते तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो होगी। तो यहाँ पे ये ना कुछ तिल जो है वो बच गए थे, ये ना हमने रख लिए क्योंकि वो ये अभी 10, जब होंगे हाँ उसी जी हिसाब 10 मन जो है वो उनके पूरे हो गए थे, वो वही लेकर गए हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी अगले जब थ्रेशर लगेगी तो उन्हीं के साथ सेल कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम जो है वो थोड़ा मेरा 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 नहीं ज़ाया, मेरा ज़ाया हो गया है, क्योंकि वो भाई आ गए थे और उन्होंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया यहाँ पे करते से। ये करते ना। अलग रखने ना हम सायन साहब गट्टो। ये वाले हाँ वापस से करना। ये वाले जो है ना गट्टे अलग कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे नहीं है, ये हमने ये साथ वालों से मांगे थे, तो ये उनको वापस कर देंगे। क्योंकि अब जो तिल निकलेंगे वो हमारे इन्हीं गट्टों में ही पूरे आ जाने, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो अब जो है ना इन सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। मोटरसाइकिल हमारा भी और हमसायों का बाहर, क्योंकि स्टोर जो है वो खाली हो चुका है। अभी इसमें से तिल जो है वो समझ लें गायब हो चुके हैं चले गए हैं ना, इसलिए स्टोर खाली हो गया। तो बस अब इसकी भी सफाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल फाइनल तिल हमारे जो हैं वो सेल हो जाते हैं, और उसके बाद ये मजदूरियाँ शजदूरियाँ दे के हमारी जो बचत हुई और मेहनत, जो तारिक साहब हमने 3 दिन मेहनत किया ना इस पे वो मेहनत हम सफाई। गिनते ही नहीं है। हाँ जी मेहनत तो अगर बंदा गिनना शुरू हो जाए तो फिर तो कुछ भी बचत नहीं होती है इसमें। लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। ये पिछले साल जो तेल था ना चाइना जो एक्सपोर्ट किया था, ये 18,000 का मन सेल हुआ था। अच्छा, इस दफ़ा चाइना ने इंडिया से तेल ले लिया ज़्यादा। हमसे नहीं लिया। तो हमारी हुकूमत देती तो वो लेते। हमारी हुकूमत अगर सहूलत देगी तो वो हमसे लेने आएंगे ना। लेकिन हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं चाइना से फिर। ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन आगे उनको सहूलतें मिले तो वो फिर लेने आते हैं। अगर उनको टैक्स देने पड़े तो फिर क्या फ़ायदा, जहाँ से उनको कम टैक्स देना पड़ेगा वो उधर से लेंगे। उधर से लेंगे, ज़ाहिर बात है। जहाँ अभी हम लोग भी अगर हैं तो हमें भी जहाँ पे फ़ायदा होगा तो हमने तो वहीं पे छलांग लगानी है ना। तो बस फिर इस तरह होता है। चलें खैर अभी अल्लाह। यही है ना कि यही रेट मैंने बाज़ार में जाके पूछा था ना, उधर उन्होंने बोला था 10,000 रुपये रेट है, यहाँ से मैंने लेके जाना था हाँ जी रक्शे पे। रक्शे पे, और वो रक्शे का किराया अलग से होना था। उठी ओए भी शेर होए हाँ हाँ। होए, तो गिरे। ये 10,000 इतना ही मिल गया तो समझो बचत होगी 1,000 रुपये
हाँ जी, वो 1000 रुपये फिर बचत होगी। चाइना का भी इसी तरह में कि अगर साड़ी हुकूमत ने उन्हें सहूलत देवे अभी तुसी आओ तेल लवो साढ़े हाँ जी, ठेकेदारा को लेकर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टैक्स नहीं लेंगे हाँ जी, तो लवे ना यही तेल अपना घर तो घाट 18,000 18,000। चले खैर कोई बात नहीं, ये गट्टा फिर मिक्स कर दिया था मैंने अपने गट्टे, ये उनके 4 ही हैं बस, ज़्यादा नहीं, ये बड़े हैं ना। ये मैं इनको लपेट के रख देती हूँ और तिल को रखते हैं अंदर, और फिर आप मोटरसाइकिल अपना भी बाहर निकालें और साथ वालों को अंदर कर दें, क्योंकि उन्होंने तो कहीं नहीं जाना ना। गट्टे वगैरह जो हैं वो मैंने लपेट के रख दिए अंदर, और यहाँ पे अब लगा रही हूँ झाड़ू। पानी का छटा लगाया भी है, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी सारी पाउडर जो है वो उठ रहा है, क्योंकि इसकी लिपाई होने वाली है ना सेहन की। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम नमी होती है, मट्टी नहीं उठती है। लेकिन आज सुबह भी लगाया था, अभी फिर से लगाना पड़ा है, क्योंकि तिल जो है ना वो भाई उनकी, वो भाई जो उन्होंने की है ना, तो सारे बिखेर दिए, इस वजह से मैंने कहा चले इसकी ना सफाई कर लेते हैं सेहन की, और फिर चारपाई डालेंगे। तो इस साइड से घर जो है बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया था और सफाइयाँ की थी उस टाइम, उसके बाद जो है ना बिल्कुल ऐसे ना सफाई रही है। और इस साइड से भी अभी झाड़ू लगाने के बाद पानी जो है उसका छट्टा लगा दिए हैं अच्छे से सेहन में। और माशाल्लाह आज गार्डन में भी पानी लगाया था, गार्डन जो है ना वो भी ऐसे ना सबज सबज है, तो बस पानी लगाया। और अब चल के जो है निकालते हैं बाहर चारपाइयाँ, लेकिन उससे पहले कूलर को जो है करते हैं साइड पे। मानी भी सोया हुआ, मानी उठ जाओ, बस करो, अब सारी रात भी तो सोना है। अभी ये अंगड़ाइयाँ लेगा और फिर जाके उठेगा। ये ठंडी जगह पे सोता है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी गिरता रहता है इसमें। तो यहाँ पे जी अभी शाम होने वाली है, और मैंने ना चारपाइयाँ वगैरह जो है वो लगा दी हैं, और अब यहाँ पे करी हूँ कुकिंग, खाना जो है ना वो तैयार कर रही हूँ। मानी इधर देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते रहे हैं कि हमारे पास मौसम अच्छा है, लेकिन ना फिर जो हम लोग कहते रहे ना नज़र लग गई। आज इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना, और रात को तो बिल्कुल ऐसे ना सो ही नहीं सके, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और ऊपर से मच्छर इतना ज़्यादा था, लेकिन हालत ना ख़राब हुई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे जो है बिल्कुल सेट थी, लेकिन अचानक से मेरी सेहत ऐसी ख़राब हो गई है। लेकिन क्या है कि खाना भी है और पीना भी है ये साथ साथ में चलता रहता है। आग बस हमारी जल रही है, और आज जो है ना कुकिंग ऐसे जैसे मैं बाकायदगी से करती हूँ ना, इस तरह कर भी नहीं पा रही हूँ। प्याज प्लेट में काट रही हूँ, और बस तभी इनको धो लूँगी। और यानी कि जब इंसान की सेहत ठीक ना हो तो वो फिर ऐसे ही करता है, सारी चीज़ें तरतीब से नहीं लगा पा रही। आ जाओ बेटी आ जाओ, और लकड़ियाँ नहीं है। फजर जो है ना इसके बाल खुले थे, तो इसको ना पोनियाँ लगा दी, क्योंकि वो कह रही मामा गर्मी बहुत हो रही है। बस सब डर जाएंगे। तो यहाँ पे मानी की जगह अभी ना मोहम्मद सुभान बैठ गया, और ऐसे हंस रहा है ना, मैंने कहा ऐसे ना हंसो फिर सब डर जाएंगे। इस टाइम जी शाम हो रही है, सूरज है वो भी गरूब हो चुका है, बिल्कुल ना ऐसे अंधेरा हो गया। और तारिक साहब जो है ना वो बैठे हैं ऊपर। बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि तारिक साहब जो वो चले गए थे दरिया की सूरत हाल देखने, क्योंकि कह रहे हैं आज फिर पानी ज़्यादा है। तो वो अभी नेट पे देख रहे हैं कि कितना सारा पानी है, यानी कि कोई अपडेट ले रहे हैं। तो ऊपर चढ़ के बैठते हैं, तभी यहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना सिग्नल आते हैं, वरना यहाँ पे सिग्नल जो है वो नहीं आते, तो काफ़ी सारा मसला बनता है। हाँ जी, सूरज की पीली पीली रोशनी जो है वो फैल चुकी है, और यहाँ पे हमारा सालन जो है वो भी तैयार हो चुका है। और आज हमने ना शोरबे वाला सालन बनाया है। फ़िलहाल जो है ना काफ़ी सारा अंधेरा हो रहा है ना, नज़र नहीं आ रहा कुछ। हाँ जी हाँ जी, वीडियो के अंदर जो सुबह रहती है, सुबह वीडियो के अंदर सुबह नज़र आ रही होती है। सही हो गया, वो कह रहे वीडियो के अंदर सुबह नज़र आ रही, शाम हो रही है ना। तो ये इस साइड पे दरख्तों पे कौवे जो है ना वो भी बैठ चुके हैं, ये देखें, ये सारे कौवे ना बैठे हुए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतने ज़्यादा घोंसले तो हैं नहीं, तो ये ऐसे ही सो जाते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ही सारे बैठे हुए हैं, तो शायद ऐसे ही सोते होंगे। चलें खैर, अभी सालन तैयार हो गई, इसको उतारते हैं और फिर ना रोटियाँ जो है ना वो बनाते हैं। बैठ जाते हैं अपने उधर वो फजर भी आ गई है, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ आ रही है? नेट आ रहा है थोड़ा बहुत, सिग्नल नहीं आ रहे, बता। सही है, चले खैर, जब तक तारिक साहब अपडेट रहते हैं तब तक मैं जो है ना सालन उतार के और इसमें जो है ना रोटी बनाती हूँ।
जितनी आज गर्मी, आज चार पाई ऊपर ही डाल लें। ऊपर कौन सी हवा चल रही है? हाँ ऊपर आज बिल्कुल ऐसे हर चीज रुकी हुई है, से हबस बन गई है। कोई पत्ता हिल रहा है? नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा। अल्लाह ताला ने हमारी ये अगस्त के 20 महीने बड़ी मौजें करवाई हैं। 20 दिन वही ना, 20 दिन बड़ी मौजें करवाई। इतना मौसम अच्छा रहा है ना, सारा दिन हवा चलती थी, बादल होते थे, बारिश भी नहीं थी, मौसम ठंडा रहा है। लेकिन अभी जो है, आज जो है ना गर्मी, उसने भाई अपनी सारी जो तबाही नहीं मचा दी, अपनी कसर पूरी कर दी है वो पिछले 20 दिन वाली। तो यहाँ पे मैंने ना सालन जो है वो तैयार कर लिया था और अभी तवे पे ही रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि भाई तंदूरी में लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो थोड़ी सी रोटियाँ होती हैं 3-4, तो मैंने कहा इधर तवे पे ही बना लेते हैं। फजर तो इस साइड पे जी मच्छर चेक करें, इतने ज़्यादा मच्छर है ना। और यही जब पंखा बंद होता है ना और रात को फिर आ जाते हैं इधर चारपाइयों पे, तो इस टाइम जो है ना बच्चे ऐसे भागे हैं कि अम्मी जा रही हैं, हम लोग भी जाएं। लाइटें जो है वो बंद कर लेते हैं ये वाली, क्योंकि ताकि जो है ना हमारा पंखा थोड़ी देर के लिए ना चला रहेगा। दरवाजे बंद करते हैं, बच्चे जो है ना वो चले गए बाहर और मैं अभी जा रही हूँ ये दवाई लेने। आ जाओ, मैंने कहा फिर रात को होता है ना काफ़ी मसला बन जाता है। दूध उबाल के मैंने रख दिया, जैसे ही ठंडा होगा ना वापसी पे आके इंशाल्लाह फिर जो है ना दूध को खट्टा लगा देंगे। बच्चे और तारिक साहब जो है ना वो मोटरसाइकिल पे मेरा कर रहे हैं इंतज़ार। इसको कर देते हैं बंद फिलहाल जो है ना। ये वही इधर छिपकली देखें, साथ ही बैठी हुई थी डर गई हूँ मैं तो। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। जानवर फ़िलहाल सो रहे हैं, आज तो आधी रात को निकलना पड़ा। आधी रात तो खैर नहीं है, अभी टाइम है। आगे ऊपर बैठो। मच्छर है ना, मच्छर हैं ही बहुत, तो फिर क्या करें अब। ये सारा इधर इसमें भी मच्छर ही मच्छर है। ये छोटू खड़ा हुआ है। चलें जी, और रात को हमारे पास रात का व्यू जो है वो कुछ इस तरह से ही होता है, बिल्कुल ऐसे ना अंधेरा, और साथ में फिर गन्ने के खेत। बच्चों को हमने कहा रुक जाए, लेकिन उन्होंने कहा भी हमने साथ ही जाना। अभी इनको भी एक एक इंजेक्शन लगवा देना है, सुबहान और फजर को भी। अच्छा, तो ये इसलिए बैठे कह रहे कि मैं आइसक्रीम का इंजेक्शन लगवा। चलो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ये बेचारे जब 4-5 दिन इधर ना जाए ना टाउन वाली साइड पे, तो ये बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा आस्ता आस्ता ऐसे अभी गन्ने का खेत बड़ा होता जा रहा है, खौफ आता है। हाँ जी, खौफ आता है फिर। तो इस टाइम जो हम लोग जो है ना टाउन पहुंच चुके हैं, क्योंकि रोशनियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। लाइटें हैं, क्योंकि इधर हमारे पास अंधेरा होता है ना, तो इधर सारी ना लाइटें नज़र आ गई। पहले बीपी चेक कराइए कि सुबहान और अनवाज आइसक्रीम का टीका लगावा। नहीं, पहले मेरा बीपी चेक कराएं, फिर इनको आइसक्रीम का टीका लगवाएं। मेरा काम ज़्यादा है मैं ना, इन्होंने तो खाना है, खाना खा के आए हैं। टीका नहीं लगवाना, आइसक्रीम का टीका लगवाना है। चलिए जी, तो अभी हम लोग टाउन पहुंच चुके हैं और बीपी मेरा जो है ना वो चेक करवाया, और उसके बाद आए हैं यहाँ पे सुबहान का बीपी चेक करवाने, है ना? नहीं करवाना, आइसक्रीम खिलाने लेकर आए हैं। सुबहान फिर डर गया कि ये लेकर आइसक्रीम, तो मेरा कहाँ पे टीका लगा रहे हैं, कह रहे टीका लगा रहे हैं। यहाँ पे बैठी है फजर बेटी, और ये ना खुश हो गया अब यहाँ पे आके ना। टीका नहीं लगवाना, आइसक्रीम में ये देख नहीं रही वो, हम उसमें आए हैं जहाँ पे वो आइसक्रीम देते हैं। बाहर काफ़ी रश लगा हुआ था, तो मैं ना खड़ा नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने कहा इधर मैं बैठ जाऊँगी और ये लोग खा लेंगे। हैं, तारिक साहब गए अंदर से ये वाला पंखा चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी बहुत। हाँ जी, चल गया, आप आ जाए। ये बंदों की आ चुकी है अभी आइसक्रीम। ये वाला टीका था जो मैं कह रही थी लगवाना है सुबहान को। ये परेशान हो गए थे शायद, अम्मी सच्ची का टीका का कह रही है लगवाना है। चलो खाओ खाओ और खुश हो जाओ, ठीक है? हाँ जी, बंटी हैं ऊपर। चलो खा लो फिर, जल्दी करो।